नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद जयपुर के तत्वाधान में अनुसूचित जाति के होनहार व प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अब वे छात्राएं जिन्होंने कक्षा सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, शैक्षणिक, चिकित्सा, विधिक, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक सेवा, चित्रकला आदि में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से 20वां प्रतिभा शिक्षा सम्मान समारोह 18 तारीख को श्याम ऑडिटोरियम में 11 बजे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुर जयपुर में संपन्न हुआ। इस दौरान समारोह में उपस्थित अतिथियों के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य अतिथि रफी खान, विधायक आदर्श नगर जयपुर, अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि उदय चंद बारूपाल, सेवानिवृत्त जिला सेशन न्यायाधीश व संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध न्यासी उदय कौशल फाउंडेशन अनिल कुमार गोठवाल, सेवानिवृत्त आरपीएस समारोह मुख्य वक्ता विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हरिचंद, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड राजस्थान दयानंद सक्करवाल, भगवान सहाय जाटवा, सहायक निदेशक मंडी सचिव दिनेश कुमार, उप निदेशक सवाई मानसिंह चिकित्सालय महेंद्र कुमार बैरवा, मुख्य अभियंता नगर निगम कोटा गिरधारी सिंह बाफना, पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान सरकार, विशेष आमंत्रित अतिथिगणों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीएल नवल, अनिल गोठवाल, सेवानिवृत्त आरपीएस एवं सुरेंद्र नारोलिया ने कार्यक्रम के प्रति अपने विचार रखे। अंत में विक्रम वर्मा, कार्यक्रम सह संयोजक, ने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। एक आईएएस है चौरडिया जी, तो उनको लेके मैं उनका एक छोटा सा इशू था कि साहब एक डीपीसी हो रही थी किसी पदोन्नति को लेकर के और 30 तारीख लास्ट डेट थी। तो बोले कि अगर ये नहीं बढ़ी, डिपार्टमेंट डीओपी वाले ये कह रहे थे कि अगर हम बढ़ाते हैं इसको, डेट को बढ़ा देते हैं तो मुख्यमंत्री की सोच है कि आगे नौकरियां वैकेंसी निकाली जाए तो समय कम रह जाएगा और अगर वो नहीं बढ़ती तो उसमें कुछ आदमी आने से रह जाते। तो उसको आउटराइट हमने 2 महीने मैंने राकेश जी से बात करके उनको ले जाके और उनको 2 महीने बढ़वाई। तो बढ़वाई तो एक और बात सामने आई, 3-4 चिट्ठी चौरडिया जी ले गए, बोले साहब ये कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज को आप नंबर दे रहे हो, वेटेज दे रहे हो और इसको एज इट इज एडजस्ट आप कर लोगे तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि कोई संस्था ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो हर वर्ग को मिल पाए। तो आज आजादी के 70 साल 75 साल बाद भी वो रेशो हमें पूरा संपूर्ण जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा और प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है उससे तो वो रेशो और खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम तो हमें चलाने है सबको मिलकर, इससे तो एनकरेजमेंट मिलता ही मिलता है, लेकिन पैरेलली उन बातों की भी पैरवी करनी है। नौकरी खत्म हो जाएगी तो कहां से रिजर्वेशन का महत्व भी खत्म हो जाएगा। तो नौकरियां भी बचे और रिजर्वेशन का महत्व भी बचे और ऐसे बच्चे जिनको हम प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सी जगह ऐसे देखा जाता है कि ड्रॉप आउट हो जाता है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद रेशो कम हो जाता है। तो ये प्रोग्राम उसको ड्रॉप आउट नहीं होने में मदद करते हैं कि ड्रॉप आउट नहीं हो और आगे बच्चा पढ़ता रहे, उसका मनोबल बढ़े और फैमिली का मनोबल बढ़े। जैसे अभी वो एक सज्जन को मैं मेडल बनाते हुए कह रहा था कि आपका नाम तो आज ही रोशन कर दिया उसने, आपको आज ही सम्मानित होने का मौका दे दिया बच्चे। तो पेरेंट्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस विषम परिस्थिति से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। और मेरे यहाँ बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं, लेकिन जब मैं आज जाके देखता हूं तो वहां आज भी SC ST माइनॉरिटी इसी के लोग बाग रहते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं रहती है वहां। तो जैसे जैसे आप लोग ये प्रोग्राम चलाओगे, अवेयरनेस का प्रोग्राम आएगा, वैसे वैसे उत्थान होगा। आज भी जरूरत है, आज भी ज्यादा जरूरत है। और बैरवा जी बैठे हैं यहाँ और अपने पिता के पास में गए थे, तो जब वो सक्षम हुए तो वो कोई उस गडरिये से या उस गाड़ी वाले से या फिर स्कूल के टीचर से या फिर जहाँ पर वो पानी भरने गए थे तो उन पंडितों से या जो मंदिर के अंदर जो उन्होंने प्रवेश लिया था और प्रवेश करवाया था
उनके प्रति इंडिविजुअल रूप से किसी को कोई उन्होंने गाली नहीं दी, कभी उन्होंने गाली नहीं दी है, किसी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लिया ही नहीं है। उन्होंने उस व्यवस्था को समझ के और उस व्यवस्था को सुधारने का जो कोशिश करी है, उसी वजह से बाबा साहब को हम आज जो है ना पूज्य मानते हैं और इसी तरह से वो महान हुए थे। तो महान होने के लिए आपकी अपनी करनी जो है ना वो बेटर करनी पड़ेगी, आपका जो कर्तव्य है उसको बेटर करना पड़ेगा। आप दूसरों में कमी बता के और दूसरों की बुराई करके आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और ये चलन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि हम जो है ना दूसरों को नीचा दिखाने की बात करते हैं और जो भी है ना उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बोलो साहब हमारी तो पोस्ट ढंग की नहीं होती, क्यों नहीं होती है? और बोलो साहब मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, आप नाराज़ मत होना। जो भी एडवोकेट है यहाँ बैठे हैं, मैं रेवेन्यू बोर्ड के अंदर मेंबर रहा 4-4.5 साल तक। वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के और ट्राइब्स के बहुत सारे केस आते थे। कुछ लोग आते थे हमारे पास, बोलो साहब कोई अच्छा वकील बताओ। दूसरी तरफ हमारे ही वर्ग के, वंचित वर्ग के बहुत सारे वकील होते थे, वो कहते थे साहब हमारे पास केस नहीं आते हैं तो आप हमें थोड़ी मदद करो, फेवर करो, हमारा रेफरेंस देना। अब जब वो कोर्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं और मुझे ये पता है कि उनके अंदर कमियां हैं, तो मैं क्या ये रिस्क ले सकता हूँ कि जो आदमी भरोसे से किसी वकील का नाम पूछता है और मैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारा आदमी है, उसकी जो है ना उसकी जो आदमी भरोसे से किसी वकील का नाम पूछता है और मैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारा आदमी है, उसकी जो है ना इसकी केस का भविष्य जो इस पर डाल दूँ क्या? मैं खुद ही चाहूँगा कि मजबूत आदमी को केस देवें और कल को अगर वो नहीं जीतेगा तो मुझे ही देगा, बोलो साहब क्या किस वकील साहब का नाम आपने कर दिया, मुझे क्या किसके सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने जो है ना तो मेहनत की, ना उनको कुछ आता है, फीस पूरी ले ली, लेकिन मैं तो हार गया। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना जब आपके अपने लोगों का आप पे नहीं है, और वो डेवलप तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, वो डेवलप तभी होगा जब आप पूरी तरीके से जो है ना समय के साथ चलेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि इन बच्चों के लिए कैरियर बहुत जो है ना सुंदर है, बहुत ही आगे बढ़ाने वाला है और इन बच्चों को मेरा बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप में से जो बच्चे आगे 4-5 साल के बाद में आए तो इसी मंच से आप अपना अनुभव शेयर करें और ये कहें कि देखो हमें वहाँ प्रोत्साहित किया था, हमें वहाँ सम्मानित किया था और उसका असर है कि मैं आज आपके सामने आके और इस तरह से बात करने की क्षमता मैंने प्राप्त कर ली है। और मैं पुनः आप लोगों को सभी को बहुत बधाई देता हूँ, विशेष रूप से आयोजनकर्ताओं को कि आपने बहुत फंटास्टिक इम्प्रूवमेंट किया है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे समाजों के हमने कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन इतना व्यवस्थित आपने मतलब 3 तरह की चीज़ें डाल दी आपने, भाषण, दूसरा जो है वो मनोरंजन और तीसरा जो है वो बच्चों को अच्छे से उनको मोटिवेट करके और उनको जो है सम्मानित करना। ये तीनों चीज़ें आपका बहुत कैलकुलेटिव जो ये प्रयास है, उसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब। धन्यवाद महोदय, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने विद्यार्थियों को बैठ के और अपने पिता के पास में गए थे, तो जब वो सक्षम हुए तो वो कोई उस गडरिये से या उस गाड़ी वाले से या फिर स्कूल के टीचर से या फिर जहाँ पर वो पानी भरने गए थे तो उन पंडितों से या जो मंदिर के अंदर जो उन्होंने प्रवेश लिया था और प्रवेश करवाया था, उनके प्रति इंडिविजुअल रूप से किसी को कोई उन्होंने गाली नहीं दी, कभी उन्होंने गाली नहीं दी है, किसी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लिया ही नहीं है। उन्होंने उस व्यवस्था को समझ के और उस व्यवस्था को सुधारने का जो कोशिश करी है, उसी वजह से बाबा साहब को हम आज जो है ना पूज्य मानते हैं और इसी तरह से वो महान हुए थे। तो महान होने के लिए आपकी अपनी करनी जो है ना वो बेटर करनी पड़ेगी, आपका जो कर्तव्य है उसको बेटर करना पड़ेगा। आप दूसरों में कमी बता के और दूसरों की बुराई करके आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और ये चलन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि हम जो है ना दूसरों को नीचा दिखाने की बात करते हैं और जो भी है ना उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बोलो साहब हमारी तो पोस्ट ढंग की नहीं होती, क्यों नहीं होती है? और बोलो साहब मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, आप नाराज़ मत होना। जो भी एडवोकेट है यहाँ बैठे हैं, मैं रेवेन्यू बोर्ड के अंदर मेंबर रहा 4-4.5 साल तक। वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के और ट्राइब्स के बहुत सारे केस आते थे। कुछ लोग आते थे हमारे पास, बोलो साहब कोई अच्छा वकील बताओ। दूसरी तरफ हमारे ही वर्ग के, वंचित वर्ग के बहुत सारे वकील होते थे, वो कहते थे साहब हमारे पास केस नहीं आते हैं तो आप हमें थोड़ी मदद करो, फेवर करो, हमारा रेफरेंस देना। फिलहाल के लिए ये खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।